Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी या अब ये टर्म सब फर्टिलिटी के रूप में जाना जाता है। तो सब फर्टिलिटी के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। इसके अनेकों कारण हैं। स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, एक तो है ये भी है कि अब हम प्रेगनेंसी जो है फीमेल्स बिकॉज वी आर मोर करियर ओरिएंटेड, तो हम लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में मतलब एट मोर एडवांस एज वी प्लान अ प्रेगनेंसी एंड समटाइम्स वी हैव टू रीच आवर करियर गोल्स। तो हमें प्रेगनेंसी के लिए सही टाइम हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सब फर्टिलिटी के इंसिडेंस या प्रेवलेंस आप कह लो सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और IUI उनमें से एक ऑप्शन होता है। आज हम सिर्फ IUI के बारे में ही चर्चा करेंगे। IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये दो तरह के होते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हम या तो हस्बैंड के स्पर्म से करते हैं और कहीं कहीं जहाँ पे इंडिकेटेड होता है वहाँ पे हम कपल के कंसेंट के बाद इसको डोनर स्पर्म से भी करते हैं। तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये OPD प्रोसीजर होता है, इससे कोई पेन नहीं रिलेटेड होता है। इसके लिए आपको डेफिनेटली OPD प्रोसीजर है तो आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और कुछ एक कंडीशंस में तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ऑब्वियसली इसमें हमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत ही जुडिशियसली करना पड़ता है। तो ये IUI हमें करना है, इसके पहले का जो होमवर्क होता है, द होल पेशेंट वर्कअप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें हमें मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को टेस्ट करना पड़ता है। फीमेल्स के हमें मल्टीपल लेवल पे टेस्ट होते हैं, मतलब उनके ओवेरियन फंक्शन के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है, ट्यूब का टेस्ट करना पड़ता है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जो है ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी ट्यूब्स नॉर्मल तरीके से काम करेगी, क्योंकि इस प्रोसेस में हम आपके ट्यूब्स को बाईपास नहीं करते हैं। ओव्यूलेशन का प्रोसेस और ट्यूबल फंक्शन ये दोनों अगर इंटैक्ट है तभी हम इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। देन कमिंग टू द मेल फैक्टर, अगर मेल्स में स्पर्म काउंट एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर होता है देन ओनली वी हैव टू प्रोसीड फॉर IUI। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें पहले करना पड़ता है। तो इसका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन कमिंग टू द प्रोसेस, यूजुअली IUI हम सिर्फ IUI नहीं करते, हम इसके साथ ओव्यूलेशन इंडक्शन को भी साथ में करते हैं, तो इसके रिजल्ट काफ़ी बेटर होते हैं। तो ओव्यूलेशन इंडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो यूजुअली सेकेंड थर्ड डे के स्कैन के बाद, अल्ट्रासाउंड के बाद शुरू हो जाता है। जब सेकेंड या थर्ड डे के स्कैन में सब कुछ ओवरीज, ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रस की लाइनिंग, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन देते हैं। आपको इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4 या 5 विजिट आपके लगते हैं, जबकि हम एग के साइज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब एग बिल्कुल रप्चर होने वाला होता है तो उसकी हम, एग मैच्योर हो जाता है इनफैक्ट, तो उसकी हम टाइमिंग करते हैं और हम उसके लिए आपको ट्रिगर का एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके यूजुअली 36 आवर्स के बाद हम ये IUI प्लान करते हैं। जिस दिन IUI प्लान होता है उस दिन आपको हस्बैंड के साथ आना होता है OPD में, और उसी सेम डे हस्बैंड के सीमन को लेके हम उसको वॉश करते हैं। उसको सीमन वॉश प्रोसेस बोलते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और ये जो सीमन वॉश होता है, ये सारा प्रोसेस जो है एक बहुत ही स्टेराइल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में, इन अ वेरी गुड लैबोरेटरी जहाँ पे प्रैक्टिसेस होती है, वहाँ पे हमें करवाना चाहिए। और जैसे ही ये प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद ये सीमेन हम एक पतले से कैन्युला के थ्रू सीधा यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आपको फ्यू मिनट्स का ही रेस्ट करना होता है, देन आप अपने घर जा सकते हो और अपने नॉर्मल रूटीन को कैरी कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी डू दिस इज द होल IUI प्रोसेस इज अबाउट। और अगर हम इसके सक्सेस रेट की बात करें तो क्योंकि नेचुरली ही जैसे ह्यूमन रेस में इट इज बाय नेचर जो हमारी फेकंडिटी होती है, द एबिलिटी टू कंसीव इज लेस इन वन साइकिल। तो बट उसको इट्स नेवर लाइक
ये एक मिथ होता है कि अगर हमने आईयूआई करा लिया तो 100% हमारे सक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेचर की तरफ से ही एक हेल्दी कपल में जो रेट ऑफ कंसेप्शन होता है वो 20 या उससे भी कम, मतलब 15 to 20% के रेंज में ही होता है इन वन साइकिल। उसको हम इंक्रीज करके, बिकॉज वी आर मेकिंग गुड क्वालिटी एग्स, हम सीमेन को वॉश करके ये पूरा पैसेज बाईपास करके यहाँ पे हम उसको वेरी क्लोज टू द ओवम हम उसको सीमेन को रिलीज करते हैं। दूसरा कि हम टाइमिंग को भी मैच करा देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम इसके अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 24-25% से ज़्यादा नहीं होता है आईयूआई का सक्सेस रेट। और इसको यूजुअली वहाँ जहाँ पे सब चीज़ें ठीक होती हैं तो हम एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल्स का ट्रायल ज़रूर देते हैं। दो इसमें कोई रूल नहीं होता है, इट हैज़ लॉट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। तो हमें केस टू केस, इवन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, योर हार्मोनल प्रोफाइल, योर ओवेरियन रिजर्व, योर एज, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने साइकिल्स जा सकते हैं। और कुछ केसेस होते हैं, कुछ इंडिकेशंस जो होती हैं जहाँ पे इसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, जहाँ पे जैसे माइल्ड मेल फैक्टर हो गया, या फिर जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जहाँ पे सारी चीजें हार्मोनल प्रोफाइल एंड एवरीथिंग इज ओके बट स्टिल कंसेप्शन नहीं हो रहा है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस में, या फिर जहाँ माइल्ड मेल फैक्टर होता है, या एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं कपल नेचुरली एक दूसरे से, जैसे वेजिनिस्मस हो गया या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ऐसे कंडीशंस में, या जहाँ पे देयर सम रीजंस वहाँ पे टाइमिंग नहीं मैच हो पा रही है इनकी, तो ऐसे रीजंस जहाँ पे ये सारे कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी के, उसमें आईयूआई के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और एज पर द न्यू एआरटी रूल्स, आईयूआई हमें एआरटी लेवल 1 क्लिनिक में ही करवाना चाहिए। तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सब फर्टिलिटी एंड यू आर like shying away from taking opinion from your infertility specialist, then you shouldn't sit at home. आप प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जरूर कांटेक्ट करें। आप शायद इस सिंपल प्रोसीजर से ही मां बन पाओ। धन्यवाद।